भगवान उनके इच्छा को पूर्ण किए। नारायण वो गोपियां जो थी योग विद्या से आ गई उस रास मंडल में। उस रास स्थान पर सारी गोपियां पहुंची। भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। हे प्रिय, हे गोपियों, आपका स्वागत है। आप क्यों आई हो? हे प्रिय, आप इस घोर रात्रि में क्यों आई हो? क्या कारण है? गोपियों ने कहा कि पहले बुलाते हो फिर कहते हो क्यों आई हो। भगवान ने कहा फिर क्या कह रही हो? देखो, मातरः पितरः पुत्रा भ्राता पतवश्च वाह। हे गोपियों, बताओ, शब्द घर की स्त्रियां रात्रि में कहीं निकलती हैं? अरे तुम्हारे भाई, तुम्हारे माता, तुम्हारे पिता, तुम्हारे पुत्र, पतियश्च, और तुम्हारे पति लोग क्या सोचेंगे? तुम्हारे बंधु बांधव क्या सोचेंगे? गोपियों ने कहा यदि हम यही विचार करते तो तुमसे प्रेम क्यों करते? तुमसे प्रेम क्यों करते? अगर हमको इतना ही सब देखना होता तो हम भी पड़ी रहते सामान्य स्त्रियों की तरह। भगवान ने कहा किसी यमुना तट पर ये देख रही हो पुष्प खिले हैं, ये शीतल हवाएं चल रही हैं, चांदनी रात छिटकी है, चंद्रमा के किरण पड़ रहे हैं, ये काम का वर्धक है, यहां तुम्हें नहीं आना चाहिए। गोपियों ने कहा पहले बुलाते हो फिर ये सब सुना, तो हमको ये सब सुनना नहीं है। भगवान कृष्ण और गोपियों से वार्तालाप हुई। फिर तो महाराज रास प्रारंभ हुआ। गोपियों को अहंकार आ गया तो भगवान एक गोपी को लेकर के और उस रास स्थल से अंतर्ध्यान हो गए। जब भगवान वहां से गायब हो गए, सारी गोपियां बिचारी सब रोने लगी, रोने लगी। कहाँ गए, कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गए? नारायण, गोपियां भी भगवान के कृष्ण में इतनी व्याकुल हो गई कि वृक्षों से पूछने लगी। गई और एक तुलसी की छोटी सी विरवा थी, उस तुलसी के विरवा से पूछी, हे तुलसी, क्या तुमने गोविंद को देखा है? तूने गोविंद को देखा है? हवा का एक झोंका आया और तुलसी की बिरवा हिल गई। तो गोपी ने कहा देखो ये क्या बताएगी, ये तो ठारी हमारी सवत है ना, एक सवत भला एक सवत की भलाई कैसे चाहे। आगे बढ़ती हैं, भगवान के बचपन की जो लीला है उसको करने लगी। कम से कम भगवान ऐसे आकर खड़े हो जाएं। हम लोग जब उल्टा सीधा करेंगे तो भगवान कहेंगे ना ना ऐसा नहीं, ऐसा हमने किया था। एक गोपी एक छोटे से टीले पर खड़ा होके कही आज हमने पूतना को मार दिया। एक बोली ब्रजवासियों मैं गोवर्धन हूँ, लाओ अपना भोग सामग्री मुझे दो। सब लीला करने लगी, भगवान प्रकट नहीं हुए, प्रकट नहीं हुए। फिर तो जब आगे बढ़ी तो गोपी भी मिल गई। क्यों? उस गोपी को भी अहंकार आ गया कि सारी गोपियों को भगवान छोड़ दिए, मुझे नहीं छोड़े, मुझे नहीं छोड़े। तो एक वृक्ष के नीचे वो भी रोते हुए मिल गई। वो गोपी कौन थी? यहाँ तो नाम नहीं है। संत जन कहते हैं वो कोई और नहीं अपितु वो राधा रानी थी, वो राधा रानी थी। अब तो महाराज सारी गोपियां रोने लगी, भगवान को ढूंढने लगी, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए। और रोती हुई गोपियों ने एक गीत गाया, एक गीत गाया। गोपियों के हृदय में कितना जलन है, भगवान के विरह में कितनी पीड़ा है, उनका हृदय कितना जल रहा है, हृदय में कैसी ज्वाला है, शब्दों से प्रतीत होता है। आप कहेंगे शब्दों से कैसे? बोले महाराज गोपियों के मुख से जो शब्द निकला, प्रथम शब्द निकला जा, प्रथम शब्द निकला जा। और श्रीमद् भागवत महापुराण भी जब प्रारंभ हुआ तो पहला श्लोक का प्रथम जो अक्षर है वो क्या है? बोले जा है। जा जो है वो महाराज जलन, अग्नि,
का बीज माना जाता है, अग्नि तत्व माना जाता है। गोपियों के हृदय में कितना जलन है। आइए हम लोग पूरा तो नहीं लेकिन एक दो पंक्ति गा करके आगे बढ़ते हैं। ये सब जो प्रसंग है महाराज रास वास का, ये रास जो है ना, रास पंचाध्याय, ये भागवत जी का प्राण है। भैया देखो, चाहे वो राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, चाहे शिव कथा हो, कोई कथा हो, अब 7 दिन में पूरी कथा कहना, और जिसको कहने चलो वही अच्छा लगता है, किसको छोड़े किसको पकड़े। हमारे अवध के परम विद्वान आचार्य श्री कृपा शंकर रामायणी जी महाराज वैकुंठवासी, भारत के सारे विद्वान डरते थे, कोई बोलता नहीं था सामने। वो जीवन भर पढ़ाए, 25 वर्ष तक पढ़ाए, लेकिन भागवत का एक आवृत्ति हो गया था, दूसरा पूरा नहीं। वो कहते थे देखो, इस 7 दिन की जो भागवत कथा है ना, ये भाग दौड़ की कथा है। बोले महाराज ये भागवत कथा भाग दौड़ की कथा है, तो कथा कब पूरी होगी? बोले महाराज कहते कहते श्रोता भी और वक्ता भी शरीर छोड़ दे, जीवन भर कथा कहो, वर्णन करो, लेकिन शरीर छूट जाए फिर भी पूरी नहीं हो सकती। ये भागवत है। भागवत मतलब क्या? भागवत केवल एक ग्रंथ है तो ठीक है, 18,000 श्लोकों का, लेकिन भागवत माने भक्तों और भगवान की कथा। और महाराज भगवान की भी कथा अनंत है और भक्त की भी कथा अनंत है। नाभा गोस्वामी जी भी कहते हैं भक्त हैं अनंत, अनंत भक्त हैं और सबकी कथा। अब कहने बैठो तो कोई ना कोई याद आ जाता है, मानो वो भी इशारा करते हैं कि हम भी दर्शन देने आए हैं। ये जो सत्य बोला जाए, सत्य बात, व्यास मंच पर पीठ पर आने से पूर्व कोई ये नहीं सोचकर आता कि हम ये बोलेंगे, और सोचकर भी आए तो बोल नहीं मिलता है। भगवान ही बुलवाते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे? भगवान स्वयं बुलवाते हैं, भगवान स्वयं सुनते हैं। ना हम में सुनाने की क्षमता, न आप में सुनने की, ये भगवान ही सुना रहे हैं। और ये जो संतों का चरित्र याद आता है, मानो संत सूक्ष्म रूप से आकर के दर्शन दे रहे हैं। ऐसा कभी कभी आभास होता है कि फला संत ने भी दर्शन दिया। गोपियों ने जो गीत गाया, क्या सुंदर गीत है। जयति तेऽधिकं जन्मना प्रजा, जयति तेऽधिकं जन्मना प्रजा,
गोपियां जो हैं कहती हैं, हे नाथ जयति तेधिकम जन्म नाम जा। हे नाथ, हे प्रियतम, ब्रज में ये नहीं था कि ब्रज में अकाल पड़ा हो। ब्रज हमेशा से हरा भरा था, लेकिन जब आपका जन्म हुआ, ब्रज तो पहले से समृद्ध था ही, लेकिन हे नाथ जब आपका जन्म हुआ, आपके जन्म लेते ही मानो जो लक्ष्मी है वो लक्ष्मी आकर के ब्रज में रहने लगी हो। लोगों की उत्कंठा बढ़ गई, लोग और उत्कंठित हो गए। यहाँ जो वैभव था ब्रज का वो बढ़ने लगा। लक्ष्मी सदा सर्वदा के लिए मानो ब्रज में ठहर गई हो। लेकिन हे नाथ, आज हम आपकी दासियां, हम आपकी दासियां ये दर दर मारी मारी भटक रही, मारी मारी भटक रही हैं, आपको ढूंढती फिरती हैं, लेकिन आप हमें दर्शन नहीं दे रहे हो, नहीं मिल रहे हो। हे नाथ, हे प्रियतम, जब आपको इस प्रकार से अपने विरह में हमको जलाना ही था, मारना ही था, तो हे नाथ आपने असुरों का वध क्यों किया? आपने असुरों का वध क्यों किया? क्या पड़ी थी असुरों के वध करने की? हम वैसे ही मर जाते, हमें अग्नि से क्यों बचाया? हमें कालिया नाग से क्यों बचाया? हमें अघासुर से क्यों बचाया? हमें तृणाव्रत से क्यों बचाया? कहती है गोपियां। गोपियां कहती हैं, हे नाथ आप तो दीन बंधु हो, आपको लोग दीनानाथ कहते हैं। आप भक्तों के आर्त को सुनते हो, आपका एक नाम आर्त है। आप भक्तों के आर्त को सुनते हो, उनके करुण पुकार को सुनते हो और उनके करुणा, उनकी वेदनाओं को सुन करके बार बार उनको वर
देने के लिए आप आ जाते हो। आप बार बार उनको वर प्रदान करने के लिए, उनके रक्षा के लिए आ जाते हो, फिर हमारी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो? हमारी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो? हे नाथ, हमसे कोई अपराध हो गया? हम जानते हैं कि आप केवल यशोदा के लाडले नहीं हैं। क्या कहती हैं? कि हमें पता है कि आप केवल यशोदा के लाडले नहीं हैं, अपितु आप, हे नाथ, आप तो जितने प्राणी हैं, जीवभूत मात्र जितने हैं इस पृथ्वी पर, सबके आप हैं, आप एक के नहीं हो। फिर हमारे जब बारी आई तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? कहती हैं, नाखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देना मंदरा तब कथा ताप जीवन